नमस्कार, संघर्ष के साथी नामक इस YouTube चैनल पर मैं हूं अजीत राज। एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आए जौनपुर जिला। जौनपुर जिला एक ऐतिहासिक नगरी है। आप इस समय मैं जलालपुर में स्थित हूं। जलालपुर में आप यह देख सकते हैं, इधर नदी का यह पुल है और सामने थोड़ा दिखे, सामने जो है यह रेलवे का पुल है। यहाँ पे बीच यानी 1 किलोमीटर के अंदर में आप तीन बीच को पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ का एग्जिट पोल, चुनावी माहौल क्या है। जैसा कि हम जान रहे हैं जौनपुर यात्रा पे हम निकले हैं, तो आइए उनसे रूबरू भी होंगे और हालचाल भी जानेंगे। सबसे पहले आप सुंदर दृश्यों का नज़ारा देख सकते हैं। नई नदी जो है बढ़ी हुई है और कुछ युवा साथी भी हमारे साथ है, उनके साथ हम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मंकेश कुमार यादव। मंकेश जी कहाँ के निवासी? ताला मझौरा। ताला मरवा। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया। अखिलेश साइकिल दौड़ाएंगे? हाँ, साइकिल एकदम दौड़ाई। ये देखिए साइकिल दौड़ा दिया इन्होंने हाईवे पर। और इसके बाद हमारे साथ कुछ और यंग लोग हैं, युवा साथी, उनसे मिलेंगे। सबसे पहले और छोटू, क्या नाम है आपका? हेमंत। कहाँ घर है? यहीं बाजार में। अच्छा, यहाँ आते घूमने के लिए? नहीं, यहाँ तो क्या करेंगे? पापा के संग आए हैं। अच्छा, चलिए, थोड़ा बच्चा है, आइए तो कुछ यंग साथी उनसे मिलते हैं। सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए आप। धीरज मदनाल। धीरज जी, कितना उम्र होगा आपका? 18 साल। कहाँ के निवासी हैं? जलालपुर बाजार। जलालपुर बाजार के। तो वोट दिए हैं इसके पहले? नहीं, वोट देंगे इस बार? हाँ, इस बार वोट देंगे। तो इस बार जैसा कि सरकारें हैं, सपा है, बसपा, भाजपा, सभी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो आपका इस बार कमल खिलाने का विचार है कि साइकिल दौड़ाने का विचार, क्या करने का विचार है? हमारा तो इस बार खाली कमल खिलाने। कमल खिलाएंगे? हाँ, एकदम। आप क्या करना चाहते हैं? हम तो साइकिल चलाएंगे। देखिए भैया कमल खिला रहे हैं, भैया साइकिल चला। भैया आप बता दिए, यही से जीता। हम भी साइकिल चलाएंगे। इस समय सरकारें अपना अपना दावा कर रही है कि हमारी सरकार आ रही है, भाजपा करी, हमारी आ रही है। तो आपका विचार क्या है? कमल आप खिलाना चाहते हैं, साइकिल दौड़ाना? क्या मन में विचार है, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? जनता की पसंद, उसके साथ अपनी रहेंगे। अरे तो जनता किस बार किसकी ओर है? जनता का रुझान किस ओर है? अरे हम थोड़ी डिसाइड करते नहीं, ठीक हो तो जनता, लेकिन आप जनता में तो आप ही भी हैं। एक ओर से आपका प्रधानमंत्री बनता है, तो इसी आपके ओर से विधायक, सांसद भी बनते हैं, नेता भी बनते हैं। तो आप इस बार किसको विधानसभा का उम्मीदवार अपने बनाना चाहते हैं? भाजपा को। भाजपा को खिलाएंगे कमल? आप भैया? हम 100% आपको वादा करते हैं कि हम भाजपा को कमल खिलाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो है भाजपा सरकार आए। तो यहाँ का जो एग्जिट पोल है भैया, साइकिल दौड़ रही थी पिछले अभी कुछ समय पहले साइकिल दौड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे कमल अब खिलता नजर आ रहा है। हम बता दें, थोड़ा मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं। और यही जो है 5 साल में बहुत कुछ दिखाए हैं और उनको कामकाज को हम काफ़ी लाइक करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो है इस साल भी योगी सरकार हमारे आए और हमारे प्रदेश का विकास। लोग तो कह रहे हैं जनता महंगाई की मार झेल रही है। पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, कड़ुआ का तेल 200 के पार है। कैसे कमल खिलेगा? कैसे खिलेगा? कमल को खिलाएंगे फिर भी? जरूर खिलेगा। देखिए कुछ और लोगों से हम मिलते हैं। क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन। तो अर्जुन जी वोट देते सरकार का बनाएंगे? हाँ, देंगे। किसको जिताने के? भाजपा। भाजपा यहाँ से निकल रही है, स्वाभाविक सी बात है। तो आइए कुछ और लोग इसमें। क्या नाम है? पीयूष रंजन गुप्ता। एक आप लोग क्या नाम है? पीयूष रंजन गुप्ता। तो पीयूष जी कितने में पढ़ते हैं आप? बीए में इस साल गए हैं। तो इस बार वोट दिए हैं इसके पहले? नहीं, अभी यानी पहली बार ऐसे हैं कि जो पहली बार वोट देंगे? पहली बार देने जाएंगे। हाँ, पहली बार देने जाएंगे। तो किसको जिताने, क्या कमल खिलाने का विचार है, साइकिल दौड़ाने का? जो सरकार अच्छा लगेगा उसी। तो अभी तो डिसाइड नहीं किए हैं सरकार को। अच्छा, ये तो मोदी सरकार से आप खुश हैं या नहीं? हाँ, भाजपा सरकार से खुश है। स्वाभाविक सी बात है, जब खुश है तो उन्हीं को जिताएंगे। सरकार कौन सी पसंद है आपको? बीजेपी की। बीजेपी सरकार पसंद करते हैं। तो आप लोग भैया, आप बता रहे थे, आपका क्या नाम? सनी सोनकर। तो सनी जी, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं जलालपुर के। जलालपुर निवासी। तो इस बार किसको जिताने का विचार है? साइकिल चलाने का मन कर रहा है। गुलाब तो मुरझा जाला। गुलाब का कमल मुरझा रहा है। कमल मुरझा। अरे कमल पिछले साल केंद्र में जो है प्लस आंकड़े लाई, केंद्र में उसकी सरकार है, राज्य में उसकी सरकार। कहाँ पे? क्या नाम है आपका? हमारा कुणाल नाम है। आप हमें बताइए, जैसे साइकिल क्या था, साइकिल में हाथी भी सवार हुई, साइकिल भी। हाथी साइकिल ने दोनों एक साथ दौड़ लगाया, लेकिन दोनों जो है पीछे पड़ गई, मतलब दोनों दौड़ नहीं लगा पाई पूरी राज्य में। तो क्या इस विचार कैसे इस बार साइकिल जो दौड़ाएंगे? सपा दौड़ाएंगे भैया। क्या? मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद।
तो कहाँ के रहने वाले हैं सर? यही जलालपुर बाजार के। तो स्वाभाविक सी बात है, किसको जिताएंगे सर? इस बार मोदी सरकार। मोदी। जलालपुर निवासियों को मोदी सरकार क्या सर हमें जो है सेकुलर सरकार चाहिए, सरकार किसी की हो, विकास चाहिए, ठीक है, विकास के ही माध्यम से इस देश का उद्धार होगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं सब्जी विक्रेताओं से हाल कि उनकी क्या में जो भारतीय जनता सरकार की पार्टी है वह क्या उनकी ओर क्या रुझान है। तो सब्जी विक्रेता भाई इस समय देखिए, जैसा कि बताया जाता है, ये बैगन जो है, बैगन का दाम कभी आसमान छू रहा था, ये सब आसमान छू रहा था, और अब जो है सब्जी में कुछ राहत आया। राहत की सुकून जो है जनता राहत इसमें महसूस कर रही थी। इससे पहले सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, चारों तरफ सब्जियां महंगी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत दृश्य है। आप नदी जो है उफान पे आई हुई है, और हमारे साथ जो है लोग हैं, उनसे हम मिलेंगे। आइए जो है आप देख सकते हैं ट्रेन के खूबसूरती दृश्य यही है कि यहाँ पे एक पुल यहाँ है, एक पुल यहाँ है, एक पुल सामने आप दिखा सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंदर में 3 पुल है। यही जलालपुर की एक विशेषता है। 4 पुल है। आपका क्या नाम भैया? हमारा डॉक्टर संजय विश्वकर्मा नाम है। संजय जी, आप कहाँ के निवासी? यहीं जलालपुर के हैं। तो इस बार क्या विचार है जनता का, किस ओर रुझान जा रहा है? साइकिल दौड़ेगी, कमल खिलेगा? देखिए, कमल ने भी बहुत काम किया है, लेकिन कमल ने काम किया है, काम तो किया है, लेकिन महंगाई की मार है। यहाँ पे कड़वा तेल 200 पार है, पेट्रोल 100 है। जनता तो यही कह रही है ना, जनता यही कह रही, बेरोजगारी जनता भैया कर रही है, यही कह रही है कि हमको सिलेंडर मिला जो 350 मिलता था, 1020 में मिल रहा है। हाँ, उसी किसकी सरकार बनेगी? देखिए, रुझान जलालपुर से सबसे ज्यादा सपा का ही चल रहा है, लेकिन जो बाजार के निवासी हो तो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। तो एक लिमिटेड एरिया में है ना, खाली बाजार है तक है। कंजेस्टेड एरिया। हाँ, यानी जैसा कि आप जान सकते हैं, जो व्यापारी वर्ग है उनको खासकर भाजपा ने फायदा तो पहुंचाया है, वो भी पहुंचा है, सभी को पहुंचा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आम लोगों पे महंगाई की मार इसमें बहुत ही ज्यादा है। और मास्टर जी हैं, तो मास्टर जी आप हमें यह बताइए कि जो मोदी सरकार थी पिछले समय में, जो उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार, समझ रहे हैं, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। ये वादे जो थे, क्या इन वादों में वह अपने वादों पर खरे उतर पाई है? नहीं। अच्छा, तो आप कमल नहीं खिलाएंगे इस बार साइकिल आपके हिसाब से? अरे किसी को खिलाएंगे हम, यानी वादों पर खरे नहीं, आप सरकार से संतुष्ट नहीं है? वो जनता से धोखा की है, बैंकों को बंद कर दी, गरीबों को पैसा नहीं दी, बहुत से बैंकों को बंद कर दिया, तो गरीबों को पैसा देना चाहिए ना। गरीबों को पैसा नहीं दी, बैंक तो बंद कर दी, और उसमें सारे गरीब फंस गए। जैसा कि आपने जाना कि इन्होंने कहा कि जो बैंकों का एक समय विलयीकरण हो रहा था, इसके बाद जो है, आइए कुछ और लोगों से। जी आप हमें यह बताइए कि इस समय जो रुझान है जनता का किसकी तरफ है? अखिलेश यादव तरफ है। पूरी जनता पूरा मूड बन चुका है। तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जैसा कि भैया ने बताया कि इस समय जनता का जो रुझान है पूरी तरह से सपा की तरफ है। अब हमारे साथ एक बुजुर्ग पिता तुल्य दादाजी हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो रुझान है किस ओर है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक है ना, यहाँ पे क्या है कि रोड है, अब यहाँ पे जोड़ती है यही, अब यही हाईवे के जोड़ देती है, अब जाके आगे हाईवे पे आप मिल जाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए जो है थोड़ा कम समय ले रहे हैं। तो हमारे साथ यंग साथी भी है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक यादव है। ऋतिक यादव जी, क्या कर रहे हैं आप? हम फार्मेसी कर रहे हैं। फार्मेसी बी फार्मा कर रहे हैं जी। कहाँ के निवासी हैं आप? हम महिमापुर निवासी हैं। महिमापुर के। तो यादव जी हैं, कमल खिल रहा है कि साइकिल? साइकिल तो आगे जा चुकी है। साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी। आप भैया कमल? ये साइकिल दौड़ा रहे हैं। ये तीनों लोग देखिए साथ में है, इसीलिए हम इनका नाम जानना था। भैया स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नामक इस चैनल पे। आप अपना नाम बताइए। राज सेठ, तो राज सेठ जी कहाँ के निवासी हैं आप? जलालपुर। जलालपुर के सेठ जी हैं। तो इस बार किसकी सरकार बन रही है आपके अनुसार? क्योंकि सरकार किसी की बने कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये जितना अभी हमने सर्वे किया, जितना लोगों के पास गए, तो सभी ने कहा, कैमरामैन थोड़ा सा इधर करिए, कि सभी ने कहा कि कोई भी सरकार, यानी भाजपा कुछ लोग बना रहे हैं तो कुछ लोग सपा बना रहे हैं। पीछे सड़क है, सड़क में गड्ढे पर पानी है, उसकी कोई बात नहीं कर। भैया का जवाब एकदम अलग है, इनका तर्क अलग है, इनकी विचारधारा। इन्होंने कहा कि सरकार चाहे जिसकी बने, रोड रहे वाला हो और कुल काम वैसे हो ही।
जो भाजपा पक्ष के वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है चारों तरफ। विकास वाला रोड जाके देख लो, बाजारी का कौन विकास वाला। आप जो है इस बार क्या दबाएंगे? तो किसकी सरकार बनाएंगे आप? किस दवा न दे, यानी नोटा एक ऑप्शन होता है, किसी को हम नहीं देंगे। हाँ हम न दे। ये देखिए नोटा दबाएंगे, हाँ नहीं देंगे। नोटा दबा देंगे, किसी का सरकार नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सरकारें चाहे जो हो, समस्याएं वही झेलनी है। सड़क फिर से खराब होगा, बरसात में फिर भी हम जाएंगे, लेकिन भाजपा सपा के चक्कर में अपना वोट नहीं बर्बाद करेंगे भैया। हाँ, कुछ नहीं और बर्बाद। साथी है भैया, आपका नाम? शुभ नाम आपका? अब्दुल। अच्छा अब्दुल जी कहाँ के निवासी हैं? जौनपुर। जौनपुर के निवासी है। तो इस बार क्या अभी मेरी उम्र ही नहीं हुई वोट देने की। कोई सरकार का बनाने का विचार है? संघर्ष वोट देने का विचार है? इस बार तो नहीं है, अभी बना नहीं है। अभी नहीं बना। कितने वर्ष के हैं? 18 अभी हुआ इस साल। अच्छा अभी इस बार अभी नाबालिग थे, अभी इस बार बालिग हुए हैं। तो आप भी इन्हीं के साथ है, आज सरकार बनाएंगे? नहीं हम कुछ नहीं बनाएंगे, आप जो कह रहे हो करिए। क्या हुआ भैया? सरकार नहीं, ओपिनियन नहीं देंगे? नहीं देंगे हम। इस बार किसकी रुझान है जनता का? बीजेपी। हाँ बीजेपी की है। पीछे बना रहे हैं। हाँ देखिए कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार। तो संघर्ष का साथी एक चैनल है हमारा, उस पर आपका स्वागत करते हैं। तो इस बार जो है किसकी ओर रुझान है पब्लिक का आपके अनुसार? अखिलेश। अखिलेश यादव। हाँ। यादव जी है तो यादव जी को चुनेंगे। हाँ? यादव है, यादव जी को चुनेंगे। अगली बार मोदी को दिए थे, समझ में नहीं आ रहा है, अखिलेश को देंगे। लोग तो कह रहे हैं राम मंदिर बनाया, धारव सिंह से 70 हटाया। हाँ तो मंदिर बनाए थे तो दिए थे, अब इस बार हम नहीं देंगे। अच्छा इस बार नहीं देंगे? हाँ लोग कहते हैं कि आपके एक वोट से क्या होने वाला है। नहीं नहीं, एक ओर से पूरी सरकार बनेगी, एक ओर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। तो आइए जानते हैं कुछ और लोग। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा सामने का दृश्य दिखाइए। यह जलालपुर बाजार है, आप जब भी आए यहाँ विजिट जरूर करें। 3-4 पुलों का एक ही किलोमीटर के अंदर में, 5 पुलों का एक ही किलोमीटर के अंदर में एक अनोखा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और यह पुल बहुत पुरानी है, यहाँ की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। और यहाँ के लोग जो हैं वास्तव में भाजपा सपा भले कर रहे हो, लेकिन वास्तव में घुल मिल कर रहते हैं। सरकारें बनती रहेंगी, सरकारें बिगड़ती रहेंगी। और इसके बाद जो है हमारे साथ पिता तुल्य हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या नाम है? नाम तो ज्ञान देव यादव है। तो आप जैसा कि जानते हैं, आपके अनुभव में ज़्यादा हैं, पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं। तो आपके अनुसार जो है क्या मोदी सरकार ने जो वादे किए थे 5 साल में, जैसे महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, तो इनसे कुछ मुद्दों क्या कुछ वादों तो कुछ नहीं बढ़िया किए है, क्या खराब तो किए नहीं है। इस बार क्या विचार है? सब साइकिल दौड़ेगी, सब मिलेगा? अरे सब वह मोदी के दिए हैं और क्या। आप किसको देंगे? आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम भाई सरकार तो बनाएंगे अंकल जी, सरकार बनाएंगे, मोदी का ही बनाएंगे। मोदी की सरकार बनाएंगे। देखिए ये मोदी, आप किसका बनाएंगे भैया? मोदी तो आपकी कमल खिल रही है। आप किसकी बनाएंगे? अखिलेश की। अखिलेश सरकार बनाएंगे। मोदी को क्यों पसंद नहीं करते हैं आप सब? उनके समय में हम लोग रोड पे आ गए हैं। अच्छा रोड पे तो लगभग सभी लोग आ गए हैं। नहीं तो भूखमरी से रोड पे आ गए हैं। भुखमरी से, इसलिए आप अखिलेश की सरकार हाँ उनकी सरकार। कामों से उनके खुश हैं मोदी? हाँ उनके काम में से। कामों से खुश है, लेकिन बनाएंगे अखिलेश की सरकार। तो यह थी यहाँ का जो लोग थे, उनका व्यू था कि वो किसकी सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें बंद करना पड़ रहा है। और इसी कारण जो है हमारे जो कैमरामैन है वो बेचारे जो है थक जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी बेकाबू हो जा रही है कि एक तरह से कह सकते हैं उन लोगों का जो है मतलब नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण जो है हमारी जो हमारे कैमरामैन है वो चले गए हैं बेचारे, एक दूसरे से पकड़वाए हुए हैं। तो मजबूरन जो है आप यहाँ पर कभी भी आइए, आनंद लीजिए इन खूबसूरत दृश्यों का। और मैं यही कहूँगा जाते जाते कि आप सरकार किसी की बनाए, चाहे भाजपा बनाए, चाहे सपा बनाए, किसी की बनाए, सरकार आती रहेंगी, बनती रहेंगी। आपस में भाईचारा खराब न करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे संघर्ष करने वाले एक अलग साथी से। धन्यवाद।